जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे वे में चल रही होगी। आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, तो मैं सोचा कि आपको क्लास के बाद मैं आप लोगों को कुछ बात करूंगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। 300 क्वेश्चन 400 तक हो चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो जॉन निकोलस लॉफ्टी एटन है। लॉफ्टी एटन, इनका नाम याद रखिएगा। किस विश्वविद्यालय को यूजीसी के श्रेणी फर्स्ट में क्लास 1 में इसको दर्जा मिला है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बिहार का एक और काफी न्यूज में है, नालंदा। नालंदा का भी एक परिसर का इनॉग्रेशन हुआ था, पीएम की विजिट थी। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। ठीक है, पीएम गए थे अपने। आगे बढ़ेंगे। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024? तो स्वीडन के हैं। किस देश के हैं? तो स्वीडन के हैं। किस बिहार के जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास कहाँ पे हुआ है? भोजपुर में। किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम किया गया? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। दो और नाम हाल फिलहाल में बदला गया था। एक था गुजरात में मोटारा, यहाँ पे भारत फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, कोटला, इसका नाम बदल के ठीक है अरुण जेटली के नाम पे रखा गया। अरुण जेटली कौन थे जानते हैं आप? पढ़िएगा इनके बारे में। ठीक है, मैं बता सकता हूँ लेकिन टाइम की वजह से नहीं बता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, बहुत सारे पोस्ट में इन्होंने काफी दिन तक देश की सेवा की है। और भी कुछ इनके राज हैं जो मैं बताना नहीं चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण था, ये हमारा जेएनके में हुआ था। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है? फर्स्ट है ओमेन है अदिति सेन डे को। कौन से भारत की पहले पिच क्यूरेटर बनी है? ओमेन है ये भी, जयसिंथा कल्याण, इनका नाम ही कल्याण है, इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेस्ट फिल्म किसे मिला है? जवान। कौन है इसके एक्टर? एसआर के। तो एसआर के सर के बारे में क्या कहें, बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म ही चलता है सिर्फ। ठीक है, अब ये अपना फैमिली प्रोटेक्शन भी खोल दिए, ओपन कर दिए हैं। और भी कुछ बताएं? चलिए, आप बात आ गई मूवी की तो सुन लीजिए। मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम में उसमें एक कांड बहुत बड़ा हुआ था। तो जो एक्ट्रेस थी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप एंड मर्डर के केसेस थे। उसके लिए क्या हुआ, जब ये मामला बाहर आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की, जस्टिस हेमा कमेटी, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिपोर्ट आई है। इसकी रिपोर्ट आप लोग पढ़िएगा, मैं तो उसको पढ़ा हूँ। पढ़ेंगे तो आपके कान मतलब हिल जाएंगे, बोलेंगे यार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना इतना बड़े लेवल पे मूवीज में, इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उसके बारे में जब रिपोर्ट आई है, कोई उस पर कोई कमेंट नहीं किया, ना गवर्नमेंट, ना बॉलीवुड के जो सबके फेवरेट आप लोगों के होंगे, सदी के महानायक, ना किंग ऑफ बॉलीवुड, ना कोई भी उस पर कमेंट नहीं किया। ये है लेवल। ना अपने ऑल टाइम फेवरेट रजनीकांत। सोचिए क्या मेंटेलिटी क्या है लोगों की। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी दिन क्लास लूंगा, आप लोगों से डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंडिया के जो इशूज हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन समय निकाल के। आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग के बारे में किस संस्करण, इसका पहले देखिए आयोजन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। कौन सा संस्करण है? तो 9वां है। इसके इसके जो थीम देखिए, चतुरंगा इसका दिया गया। चतुरंगा में क्या क्या है? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए 119वां सदस्य कौन सा है? माल्टा। आईएसए जो है ना, इंडिया की पहल थी, अपने पीएम जो थे इसकी शुरुआत किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हरियाणा में है, गुरुग्राम में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गुरुग्राम एचआर। आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा अवार्ड बेस्ट फिल्म किसे मिला है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर किसके लिए? इन्होंने एक प्रोजेक्ट को लीड किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इनको लीड किया था। ठीक है, तो इसमें एक तहत न्यूक्लियर बम बनाया गया। ठीक है, न्यूक्लियर बम, उसको यूज किया कहाँ गया? नागासाकी और हिरोशिमा पर। नागासाकी एंड हिरोशिमा, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये किस द्वीप पर है? तो एक द्वीप है होन्सू, होन्सू आइलैंड पे ये दोनों हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया, आगे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि काजी नेमू किस राज्य का राजकीय है? तो असम का है। किस प्रख्यात लेखक कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजेंड, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर के बारे में कुछ चीजें आप जानते हैं? बता दें, तिरुवनंतपुरम से एमपी हैं। ठीक है,
दूसरा ये लोकसभा और राज्यसभा में प्लस RS दोनों में एकमात्र शशि थरूर हैं। और जब ये बोलते हैं तो क्या होता है पता है? ट्रांसलेटर लगाना पड़ता है लोगों को, समझ में नहीं आती है। एक दिन किसी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके मिनिस्टर का नाम नहीं मैं बताऊंगा, उनको एक दिन उन्होंने सबके सामने बास्टर्ड बोल दिया, तो उसके बाद विरोध भी नहीं हुआ। नहीं तो अभी कोई कांग्रेस का बोल दे, राहुल गांधी बोल दें, कितना विरोध विपक्ष करेगा, लेकिन लेवल देख लीजिए इस आदमी का, काफी वेल एजुकेटेड। आगे बढ़ेंगे, काफी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ इनके बारे में, आप इनकी स्पीच सुनिएगा, बहुत सारी स्पीच है, राइटर भी हैं। आगे बढ़ेंगे, किस देश की महिला क्रिकेट एम हंटर ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आयरलैंड की है। 13 फरवरी किन के जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं, सुन लीजिए। सेकंड है वुमेन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी, INC प्रेसिडेंट। फर्स्ट कौन है बताइए? इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया की ये फर्स्ट थी अगर ओवरऑल देखेंगे तो एनी बेसेंट मैन थी। एनी बेसेंट किस कंट्री की थी? आयरलैंड। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 2 होम रूल थे, एक तिलक जी किए थे और एक ये की थी, ठीक। इनके 2 पेपर हैं, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर लाल किशन आडवाणी राव जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न मिला है। अब कुल कितनी हस्तियों को मिल चुका है? 53। सबके कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, मैं बता सकता हूँ सबके कंट्रीब्यूशन, बट थोड़ा इनको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है पर्सन ये, ठीक है। हरित क्रांति को, ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने काफी इंडिया में आगे बढ़ाया, इसके वो भी माना जाता है, ठीक है, जन्मदाता भी माना जाता है इंडिया में। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE के गोल्डन वीजा मिला है? अनंत कुमार। इसके पहले किसको मिला है आप जानते हैं? आप लोग इसके पहले मैं बताता हूँ, रजनीकांत है, मिलेगा ही मिलेगा, SRK को मिलेगा ही मिलेगा। इसके पहले अनंत कुमार अभी हो गए, कृति सेनन को भी मिला है, और इसके पहले उनको भी मिला था, एक और एक्टर थे संजय दत्त। ये सब नाम याद रखिएगा प्लीज। किस इसलिए क्यों अगर ये दिया जाता है तो इसके बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, ये लोग आते रहेंगे तो और भी इनके फैंस आते रहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अब काफी क्लोज मतलब उसमें जा रही है, डाउन जा हो रहा है। रीजन ये था कि जो ऑयल का रिसोर्स है ना लिमिटेड है, और ये लोग चाहते हैं कि अब हम ऑयल की रिसर्च से अपनी इकोनॉमी को डू करके और भी सेक्टर्स बनाएं, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले, नाम बताइए, पनियर और विचोम। अब इसके करने के बाद कितनी संख्या होगी? 28 होगी। समान नागरिक संहिता, पहला है उत्तराखंड, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता दें, सुन लीजिए फिर। DPSP में है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 44 है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो DPSP है ये गैर बाध्यकारी है, नेचर इनका जो है गैर बाध्यकारी है, याद रखिएगा, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन से थे? आडवाणी जी। कुछ उपलब्धि हो तो आप जरूर देखिएगा। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? नाम याद रखिए, फर्स्ट है प्रीति रजक हैं। 1 फरवरी 2024 को ICJ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 48 मनाया है? तो इसके थोड़ा सा हम लोग उस पर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कि इनके जो अभी हेड को थे, इनके जो मतलब DG थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनका नाम याद रखिएगा, पाल है, समन पाल उनका नाम है। उनकी डेथ हो गई अचानक से, कार्डियक अरेस्ट, तो उनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है अभी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी को लॉन्च हुई थी, अपने PM ने स्टार्ट किया था। नाम से क्लियर है तो आपको नाम की मतलब इस तरह से पकड़ लेंगे। 2 चीजें याद रखिए मेरे हिसाब से, 300 यूनिट फ्री बिजली, साथ में 75 के 75,000 करोड़ इसका बजट है। ये बस 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट याद रखिए। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 का डाटा, 180 देशों में भारत का स्थान 93वां। सड़क सुरक्षा बल कौन सा भारत प्रथम जो है ना स्टेट इसके लिए फोर्स बनाया है, तो पंजाब ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल खिताब, एरिना शबालेंका। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 159। लाला लाजपत राय में पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। साइमन कमीशन आप जानते हैं 7 मेंबर्स बॉडी थी, ऑल वेयर व्हाइट, नो इंडियंस, ठीक है। तो उसी की प्रोटेस्ट में इनकी लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह, नाम अपना बदला, और जो डायर था, डायर को जाके उसके ही देश में मारा।
इस टाइप के लोग हैं, लेकिन आप लोग उनको पढ़ा करिए, ऐसे लोग भगत सिंह को, ऐसे लोग पढ़ेंगे तो फिर आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ जो अभी टाइप की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, पॉलिटिशियन चल रहे हैं, आप उनको फिर किक करेंगे, बोलेंगे यार ये लोग का लेवल थोड़ी है। बट लेकिन आप पढ़िए, 90% लोग जिस दिन पढ़ लिए ना इस लेवल पे आके, तो फिर तो ये लोग या तो बदल जाएंगे या तो पॉलिटिक्स चेंज कर देंगे अपनी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल में वानिक सिनर है। 3 दिवसीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया, चलिए बताइए। कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणवीर कपूर किस फिल्म के लिए भाई, एनिमल के लिए, बताइए। ये लेवल है, एनिमल के लिए भी अवार्ड मिलने लगे। सोसाइटी में इतना इसने इतना वायलेंस हेट्रेड फैलाया है, ठीक है, हेट्रेड फैलाया है, वोमेन की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट फैलाया है, अब ऐसी मूवीज को अवार्ड भी मिलने लगा, बताइए क्या कहें इस पर। ठीक है, ये मिर्जापुर की अगली सीरीज मान लीजिए उसी तरह तौर पे है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग तहत सेल्फ वैल्यूइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, उत्तराखंड। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला को क्रिकेट सिवर ब्रंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया, इंग्लैंड की है। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को 2023 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो पैट कमिंस कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। रोहित शर्मा को जानते हैं, अभी सब 6 मारने में था इनका। बाबर आजम ये तो बकवास है, अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया। जो रूट अच्छा प्लेयर है बट उनको कोई अभी अवार्ड नहीं है, काफी साइलेंट प्लेयर है। इनको तो जानते ही, बाबर आजम के बारे में क्या बोले, नेपाल के खिलाफ मारते हैं सेंचुरी, केन्या के खिलाफ मारते हैं, उसके बाद भी और जो कंट्रीज उस तरह से हैं उनके खिलाफ मारते, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं मार पाते, ये भी जान लीजिए। इन लोगों को अफगानिस्तान भी हरा देता है, पता ही नहीं, इसलिए याद रखिएगा। चंद्रमा पहुंचने वाले अब तक का 5वां देश जापान है। हम लोग कौन से थे, 4th थे। साउथ पे पहुंचने वाले कौन से थे, साउथ पोल पे इंडिया फर्स्ट था। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, बीपीसीएल के साथ, याद रखिएगा नाम। टाटा सावर नहीं, अडानी भी नहीं, अडानी का भी देखिएगा, काट दीजिएगा। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 19 है। केपीपी नामबियर पुरस्कार श्रीधर सोमनाथ इसरो के चीफ है, ठीक है, याद रखिएगा। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी गुवाहाटी प्रशिक्षण शुरू किया। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में हुई, उत्तराखंड में हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। एशियाई जेंडर एथलीट्स चैंपियंस में भारत ने 4 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेट का तो सौमेर जोसेफ को मिला है, ठीक है, सम्मान मिला है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। शांति प्रयास चौथा जो है उसका किस देश में किया गया, तो नेपाल में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में शुभम गिल जो हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं उनको बनाया गया। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 50वीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर, उत्तर प्रदेश, आई थिंक वाराणसी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे नामित किया गया, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, जानते हैं उनके बारे में, और गुलजार, दोनों लोग अपने आप में यूनिक हैं, कुछ कहना ठीक नहीं है, वरना पता चला कि गवर्नमेंट हम लोग को पकड़ के बंद कर दी, इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे ज्यादा चीजों पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये एमएसएमई मंत्रालय के तहत है, याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा। इसमें जो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्समैन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प भी किया जाएगा। किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, तो तेलंगाना, नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना उसका आय बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000 कर दिया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन 125 की 125 फुट की प्रतिमा जो है आसाम में उसको इनॉग्रेशन किया है। किस राज्य विधानसभा यूसीसी, देखिए दोबारा आ गया, पेश किया गया था, अभी लागू भी हो गया, तो न्यूज आगे पीछे होती है, उत्तराखंड है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव, यहाँ के बारे में क्या, हमारे सीएम, अपने सीएम, दो सीएम 3 सीएम बहुत फेवरेट है हमारे। एक बिहार के नीतीश कुमार सर, बहुत रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। दूसरे बाबा अपने योगी बाबा हमारे यहाँ के। तीसरे विश्व शर्मा जी, हेमंत विश्व शर्मा जी। और एमपी में देखेंगे तो कंगना रनौत हुई, इस टाइप के कुछ लोग हैं जो काफी फेवरेट है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी। अरे मतलब मैं इस तरह से जोक में कहा हूँ, मेरे कोई फेवरेट वर्ड नहीं है यार, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर लीडर, इन फ्यूचर वी आर बिकमिंग ए लीडर। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर, जस्ट आप इसको पढ़ के बताइएगा।
दोनों डिफरेंस क्या होता है, एक लीडर में, एक पॉलिटिशियन में। ठीक है, फिर मैं समझूंगा आप लोग की इन लोग को जो आप लीडर बोल रहे हैं, आज से लीडर नहीं बोलेंगे, प्योर पॉलिटिशियन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिक समिट गुवाहाटी में हुई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? उड़ीसा ने। भारत किस द्वीप पर नया अपना नेवल बेस बना रहा है? तो दोनों बना रहा है, मिनिकॉय और आगाती दोनों पे। यहाँ पे देखिएगा अंडमान न दे दे, याद रखिए, काट दीजिएगा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य की बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में? तो उड़ीसा है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर, उनका निधन हो गया, कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में। पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की जो उनकी वो बना स्टैचू बना, हरिद्वार है उनका होम टाउन है, वहीं पे बनेगा। हाल ही में किन दो देशों की यूपीआई पेमेंट? बताइए कौन सा यूरोपीय कंट्री है जहाँ पे अभी लॉन्च हुआ फर्स्ट बार? फ्रांस, याद रखिएगा। वो मेलोडी नहीं है, याद रखिए, मेलोडी नहीं है, इटली नहीं है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब सुमित नागल को। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र कहाँ पे स्थापना? हैदराबाद में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खिताब किसको मिला? किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। वनडे दोहरा शतक बनाने वाले श्रीलंका के हैं, तो ये पथुम नशंका है। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश में मनाया है? बिहार लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनुभाई। अतुल प्रसाद, अरे यार, ग्रेट पर्सनालिटी, आई विल रिस्पेक्ट, हार्टली रिस्पेक्ट दिस पर्सन, ही इज द ट्रूली रिफॉर्म इन द बीपीएससी। सोचिए इस बार नहीं है, टाइम से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 17 नवंबर हो गया, अभी भी क्लियर नहीं है। ये होता है एक पर्सनालिटी का। दो लोग बिहार में काफी ज्यादा मुझे अच्छे लगे अभी तक के प्रशासन में। एक पाठक सर, एजुकेशन में सुधारा, दूसरा ये, आई विल मतलब ग्रेटली रिस्पेक्ट। बाकी ब्यूरोक्रेट्स की तो मैं क्या रिस्पेक्ट करूं। एम एन काव सर को पढ़िएगा, एम एन काव सर हैं, रॉ के चीफ थे, इनके बारे में पढ़िएगा, क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को आजकल के। अभी डेथ होगी इनकी, थोड़ी इनके कुछ स्टेटमेंट्स आप पढ़िएगा, फिर किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में, वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष कौन है? अपने जो एक्स प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद सर। भारत सैफ वीमेन अंडर 19 किसने जीता है? संयुक्त है, बांग्लादेश ने। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसको मिला? धर्मेंद्र प्रधान सर को। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की है? ईरान ने। एक और देश किया है शायद, श्रीलंका ने भी शुरू किया, याद रखिएगा, उसका भी नाम अभी न्यूज में था, आगे आप लोगों को मिलेगा। दीनबंधु छोटेराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? हरियाणा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पूरा लेख संग्रहालय हैदराबाद में किया गया है, आधारशिला रखी गई है। पहले बिम्स्टेक चैंपियनशिप के आयोजन किस शहर में होता है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? ढाका में है। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में दो चीज याद रखिएगा, चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों जहां भी आएगा इसके मेंबर में उसको काट दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सार्क के मेंबर हैं। सार्क में हम लोग के काम हो नहीं रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया। इसलिए इस चीजों को इस तरह से आप पढ़िएगा, जैसे भी चाइना पाकिस्तान आए तो वहां पे काट देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम संस्कृत मंत्रालय का है। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना कितने एयर रूट को संचालित कर रहा है? तो 519। 17 फरवरी 2024 इसरो ने जीएसएलवी, ये तो बहुत बार बताया, सेट 3DS है। ठीक है, विदर रिलेटेड अपना वो है, सैटेलाइट है। यूपीआई देखिए, पहला यूरोपीय मिला ना, फ्रांस। यूपीआई कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है बताइए? एनपीसीआई, आरबीआई और एसबीआई, चलिए सेबी, बताइएगा आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज बताइएगा। डिजिटल वेंसन वीजा फ्रांस ने, यूरोप का पहला है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम अवार्ड दिस मोमेंट। हाल ही में स्पेस सर्वाधिक समय बिताने वाले रिकॉर्ड किसने था? ओलेगो कोर्नेन्को हैं। कहाँ के हैं कोर्नेन्को? रशिया के हैं, याद रखिएगा। ठीक, केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लिए लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया है? 3 करोड़। यूनिफॉर्म सिविल कोड अध्यक्ष कौन थी मैडम? ये थी, इनका नाम याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। वायुसेना अभ्यास शक्ति तो जैसलमेर होगा, मैक्सिमम यहाँ पे होते हैं, हमारा बहुत बड़ा बेस है, आर्मी का भी है, कमांड है आई थिंक, हमको लग रहा है आर्मी और एयरफोर्स। और अगर कोई नेवल का काम हो तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक? वेस्ट इंडीज। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय में सबसे अधिक बजट मिला? एमओडी को मिलता है हर बार, याद रखिए, गेस भी कर सकते हैं आप। भारत सरकार ने हाल में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? सूरत हवाई अड्डा। सूरत की तो आजकल बल्ले बल्ले है, जितनी चीजें जो आपको नहीं याद आएगा ना, अगर कोई कहाँ पे हुआ है कहाँ पे हुआ है तो वहां पे क्या मारेंगे? गुजरात। ठीक है, सूरत, अहमदाबाद, जहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से रहेगा वहां गुजरात का कोई सिटी मार दीजिएगा, सिटी मार दीजिएगा। नेचुरल हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में न्यू रखी गई है। फिच 5S महिला विश्व कप
नीदरलैंड ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर की एयर राइफल दिव्यांश सिंह पवार को सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले तन्मय अग्रवाल है, नाम याद रखिएगा। आप वहाँ पृथ्वी सा है, इन सबको थोड़ा, ये लोग भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं तो इनको मत टारगेट करिएगा। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल, देखिए दोबारा रिपीट है, ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण, दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट किसकी है बताइए, बताइए किसकी है? बिल गेट्स सर की है। अभी आए थे चाय पीने के लिए, एक चाय वाला बहुत फेमस हो गया था, तो उसको देख के ये मत समझिए कि हमको भी चाय वाला बनना है। एक फेमस होने से और आपकी जर्नी खत्म नहीं होती यार, वो चीजें 2 दिन की हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल, एप्पल किसकी बताइए? स्टीव जॉब्स हैं इसके फाउंडर, कुक हैं इसके, जेम्स कुक इसके सीईओ हैं। सीईओ का नाम याद रखिएगा, जेम्स कुक, कुक खाना बनाने वाले कुक नहीं। टेस्ला है, जीनियस मैन, आई वेरी रिस्पेक्ट दिस पर्सन, काफी जीनियस, एलन मस्क। आगे हैं टीसीएस, बताइए कौन है इसके? आगे बढ़ते हैं, इंडियन अपनी कंपनी है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। 12th फेल को जानते हैं? काफी अच्छी स्टोरी है, पढ़िएगा, मनोज सर की, हम लोग के सीनियर हैं, काफी अच्छी स्टोरी है, बट थोड़ा इसमें मोडिफाई किया गया। अब मैं क्या बोलूँ, बहरहाल कोई नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। 500 से लेके 600 तक आई होप अगले वीडियो में करें। देखिए मैं तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ यार, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो बनाइए। एक तो टाइम का इशू है, दूसरा वॉइस का इशू बहुत बड़ा पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग प्लीज चीजों को समझिएगा और गंभीरता से लीजिएगा। एक तो टाइम नहीं है, थोड़ा कुछ मेंस में काम करना होता है। दूसरा चीज ये है कि किसी मतलब दो तीन तीन लोग हम लोग अभी हैं फिलहाल में, तीन लोग की टीम है, बाकी लोगों का मेंस है, तो बाकी लोग मेंस में चले गए हैं। कुछ लोग बचे थे तो बीपीएससी के इंटरव्यू में चले गए। अब 3-4 लोग ही जो इसमें काम करने के लिए रेडी हैं, और उसके बाद भी ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इन लोग को, जैसे इंटरव्यू हो जाएगा इनका और इनका मेंस हो जाएगा, तो दोनों लोगों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। और इन लोग को आप काफी मतलब एडवाइजिंग टीम में है, ये लोग आएंगे और आप लोगों से कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे, कैसा रहा इंटरव्यू या फिर सारी चीजें, ठीक है। आप लोगों को नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।